नमस्कार, जम्मू और कश्मीर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। जम्मू कश्मीर में आतंकी रियाज नाइकू ढेर हो चुका है। सुरक्षा बलों और पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। दरअसल नाइकू अपने गांव बैगपुरा आया था, जहां सुरक्षा बलों को भनक लगते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। गांव को चारों ओर से घेर दिया गया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई। जिस घर में नाइकू छिपा था उसमें कुछ और आतंकी गुर्गों के होने की जानकारी भी मिली थी। आतंकियों ने भी सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, लिहाजा संयुक्त टीम को पूरा घर उड़ाना पड़ा। टीम को 2 शव बरामद हुए। इसमें एक रियाज नाइकू का है, जो हिजुल मुजाहिदीन का कमांडर था। इसने बुरहान वानी के खात्मे के बाद उसका झंडा उठाया था। वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर से 39 नए कोरोना के मामले सामने निकल कर आए हैं और ये सभी मामले कश्मीर से सामने आए हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर में 782 मामले पहुंच चुके हैं। कल जम्मू कश्मीर में 17 नए मरीज मिले थे। इसमें जम्मू संभाग में मिले 3 संक्रमितों में एक जम्मू के गुड़ा बख्शीनगर की 55 वर्षीय महिला, दूसरा मीरा साहिब का एक युवक और तीसरा उधमपुर जिला के मजोड़ी का है। जम्मू के मीरा साहिब और उधमपुर जिला के दोनों युवक श्रमिक हैं, जो हाल ही में हिमाचल व लुधियाना से लौटे थे। लेकिन आज जम्मू में कोई नया मामला अब तक सामने निकल कर नहीं आया है। वहीं पुलिस लॉकडाउन के दौरान सख्ती से पालन करवा रही है। पुलिस ने बिना कारण सड़कों पर उतरे लोगों से गहन पूछताछ कर ही आगे बढ़ने दिया और कई लोगों को घर वापस भेज दिया, जो बेवजह बाहर निकले हुए थे, जिनके पास नहीं थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए लोगों को घरों में ही रहना होगा। वहीं नायब तहसीलदार जाहिर राणा ने कहा कि प्रशासन में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है और प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास का सही इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुछ दिन पूर्व प्रशासन द्वारा जिला जम्मू को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन अभी जुम्मा हफ्ता भी नहीं हुआ था कि जिला जम्मू में एक के बाद एक कोरोना संक्रमितों के नए मामले सामने आने के बाद जिला जम्मू एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की सूची में शामिल हो गया है। जिला जम्मू के सामने आए 2 मामलों में एक मामला जम्मू के गुड़ा बख्शीनगर का है, जहां एक महिला संक्रमित पाई गई, जबकि दूसरा संक्रमित मीरा साहिब के रहने वाला है, जो हिमाचल प्रदेश से लेबर का काम करता था। महिला के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन द्वारा गुड़ा बख्शीनगर के इलाके को पूरे तरीके से सील कर दिया और संक्रमित महिला के परिजनों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया। वहीं महिला के संक्रमित पाए जाने के बाद जम्मू नगर निगम द्वारा इलाके में सैनिटाइजेशन अभियान भी चलाया गया। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण के तीसरे दिन पुंछ में लोगों ने लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासन द्वारा दी गई रियायतों का नाजायज फायदा उठाया। बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आई और इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं किया। कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन पर है। इसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सरकारें ये कोशिश कर रही है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो। इसके बावजूद कई ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है जो झकझोर कर रख देती है। ऐसी ही एक खबर, एक मामला जम्मू कश्मीर के डोडा के अस्पताल के सामने आया, जहां एक शख्स अपनी बीमार पत्नी को पीठ पर घर पर ले जाने को मजबूर हो गया, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली और अस्पताल प्रशासन ने सिर्फ एक व्यक्ति को ले जाने के लिए इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना था कि अस्पताल प्रशासन का कहना था कि आप अकेले हो, इसलिए हम एम्बुलेंस नहीं दे सकते। शख्स की पत्नी को टीबी है और वो ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए वो पैदल नहीं चल सकती, जिसके बाद ये शख्स पीठ पर अपनी पत्नी को ले जाने पर मजबूर हो गया। साथ ही इस शख्स का कहना था कि वो रेडी का काम करता है, रेडी लगाता है और अगर वो रेडी नहीं लगाए तो वो भूखा ही मर जाएगा और अपनी पत्नी को भी वो नहीं बचा पाएगा। तो लगातार ये व्यक्ति गुहार लगा रहा था अस्पताल प्रशासन से कि कहीं ना कहीं एम्बुलेंस का प्रबंध करा दीजिए, उसके बाद मैं घर पहुंचूं, पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस नहीं प्राप्त कराई गई।
पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों के लिए सबकी आंखें नम हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी लगातार दी जा रही है। और आज उधमपुर में भी एनसीसी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शहीदों को नमन करते हुए एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि फौजी जब सीमा पर होता है तो उसका लक्ष्य सिर्फ देश सेवा होता है। तिरंगे के लिए वह जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटता। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह फौजियों के मान सम्मान में कोई कसर न छोड़े। और हम भी हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। इस वक्त जम्मू में मजदूर और छात्र पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें परेशानी का सामना ही करना पड़ रहा है। बाहर से पहुंचे जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि लखनपुर से जम्मू पहुंचने के बाद ना तो उनके सैंपल लिए गए और ना ही उन्हें कुछ बताया जा रहा है और ना ही पुलिस उनकी कोई मदद कर रही है। और इसी की ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता प्रियंका गुप्ता, जिन्होंने इन छात्रों से बातचीत की। हाल ही में सरकार के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या जितने भी स्ट्रैंडेड पर्सन हैं, सभी को बाहरी राज्यों से अपनी नेटिव प्लेसेस पर लाया जाएगा। और उसके बाद कितना सिस्टमैटिक है ये पूरा प्रोसेस, वो हम आपको आज दिखा देते हैं। इस वक्त हम कुंजवानी चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चंडीगढ़ से मोहाली से लाए गए हैं जम्मू, और क्या कुछ परेशानियां इन्हें पेश आ रही हैं, तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम राधिका है। तो क्या परेशानियां आ रही है? मैम, परेशानी ये है कि आई ऑल्सो हैव अ मेडिकल रीज़न। प्रॉब्लम वॉज कि नोबडी न्यू एनीथिंग। किसी से कुछ पूछो वो कुछ कह रहे हैं, किसी से कुछ पूछो वो कुछ कह रहे हैं, तो ऑल द टाइम हम एक वो फॉगी सिचुएशन में रहे। वी रीच लखनपुर बाय 4 PM एंड हमें बसेस में डाला गया 3 AM द नेक्स्ट डे, और हमारी बसेस स्टार्ट होती है बाय 8:30 AM इन द मॉर्निंग। उसके बाद हम यहाँ क्वारंटीन सेंटर पहुँचे, राधा स्वामी आश्रम जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे मैम कोई सिस्टम नहीं था। एनी हाउ वी वर फाइन, वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड। बीइंग कि मेरी कंडीशन अभी मेडिकली अनफिट है, आई स्पोक टू दिस SDM सांबा डिस्ट्रिक्ट के, एंड उन्होंने मुझे क्लियरली ये चीज़ बोल दी कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहसबाजी मत करो, जाके बैठो अपनी जगह। अगर जम्मू वालों के सैंपल जम्मू में लेने थे तो हमें सांबा डिस्ट्रिक्ट क्यों रखा 2 दिन? तो एक क्लैरिटी जो है वो है ही नहीं। ठीक है, पब्लिक कोऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन आप लोग भी नहीं कोऑपरेट कर रहे हो, तो सॉल्यूशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हर कोई अपने सर से चीज़ें उतारने। यहाँ पे जब आप पहुँचे, यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पे मैम एंटर हुए, कहते हैं आप कहाँ से आए, मतलब क्या आपको बताइए कि आपके पास प्रूफ क्या है, कैसे है। मैम इतनी दूर से हम इधर पहुँच गए हैं, बताइए इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है एक दूसरे से एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये बता सके कि भाई इतने स्टूडेंट्स वहाँ से रेस्क्यू करके हम यहाँ लाए हैं, प्लीज़ उनको अंदर आगे करिए, सैम्पलिंग कलेक्ट कीजिए जो भी है। अभी हमारे सैंपल्स अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए हैं। एक्चुअली हम लखनपुर पहुँचे हैं कल मॉर्निंग 11:30, वहाँ पे 5:30 तक हमारी कोई मतलब स्क्रीनिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है। ये लोग गवर्नमेंट ये बोल रही है कि वी आर टेस्टिंग 100%, और हम फिर ही लखनपुर से कठुआ के JNK डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने दे रहे हैं पीपल, बट दिस इज़ टोटली फेक। कोई हमारी स्क्रीनिंग नहीं हुई। वहाँ से लखनपुर से हमें इन्होंने शाम को 9 बजे इन्होंने वहाँ से 25 to 30 बसेस भेजी, बट 15 स्टूडेंट्स की बस जो है वो एक्सटेंड कर दी गई बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पे पर्सन्स जो है वो कम थे। उसके बाद हम रात को 3 बजे राधा स्वामी आश्रम पहुँचे हैं ठंडी खुई में। वहाँ से मैम आज हमें 12 बजे इन्होंने इवैक्यूएट किया है विदाउट एनी इंटीमेशन टू द कुंजवानी पुलिस ऑफिसर्स, एंड दे आर नाउ सेइंग कि आपके बसेस के बाहर लिस्ट नहीं लगी है, जो पैसेंजर्स अंदर हैं बसेस के, तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। हमारी फैमिलीज परेशान है। हम परसों से लखनपुर में स्टक थे, कल हम राधा स्वामी आश्रम पहुंचे, अब इन्होंने हमें यहाँ पे रोक लिया। अब आप हमें बताइए हम क्या करें? एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज सेइंग कि who told you to come here at the Lakhanpur border? We say we are the residents of J&K. You are not anyone to told us whether we want to come here or not. अगर हम आए हैं तो you are public servant, you have to serve us. And that is what he told me कि आपको यहाँ आने किसने बोला? पास डिस्ट्रिक्ट है जी। और ये देखिए, कल खाना नहीं मिला हमें, सारा दिन टेस्ट करते रहे, जबकि टेस्ट हॉस्पिटल से होकर पंजाब से आ रहे हैं, सर्टिफिकेट हमारे पास है, और यहाँ पर फिर टेस्ट किया। चलना मुश्किल हुआ हमारा, ये चलना मुश्किल हुआ होगा। लखनपुर से किया, मैं तो खिला भी नहीं सकती, शुगर पेशेंट हूँ मैं, दवाई भी नहीं मिलती, कहाँ से मैं लाऊँ दवाई? आज 4 दिन हो गए हमें ऐसे, कभी इधर घूमते कभी उधर। मैं चल नहीं सकता। ये देखो किस हालत में है ये।
ये देखो चल मैं नहीं सकता, इतनी मुश्किल से, और सारा दिन खड़ा रहना पड़ा। फिर उन्होंने बैठाया, बोला बैठ जाओ इधर। मगर ये हालत हो रहा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर आपने देखा कि सरकार ने ऑर्डर तो जारी कर दिया कि मूवमेंट अलाउड की कर दी गई है, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फंसे हुए लोग हैं। उसके बावजूद जो मैनेजमेंट है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतनी सारी बसेस में इतने सारे लोग आए हैं, जम्मू पहुँचे हैं और इस नाके में इन्हें रोक दिया गया। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये जो कुंजवानी चौक पे जम्मू कश्मीर पुलिस का नाका लगता है, यहाँ पर इन्हें रोक दिया गया और बोला गया आपको यहाँ पर आने के लिए किसने बोला था। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की आपस में कितना कोऑर्डिनेशन है और कितना मैनेजमेंट है। प्रियंका गुप्ता, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। वहीं जम्मू कश्मीर के कटरा से लगभग 3 किलोमीटर के पास पड़ने वाली नुमाई गांव में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। राशन को लेकर उनका ये कहना है कि पहले चरण में जहां पर श्राइन बोर्ड और एक संस्था द्वारा यहां पर राशन दिया गया था, जिसमें 5 किलो आटा और 5 किलो चावल थे, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। वो राशन जो था वो अब खत्म हो गया है, उस राशन का उपयोग कर लिया गया है। उसके बाद कोई भी संस्था यहाँ पर नहीं आई जिन्होंने हमारी सुध ली, जिन्होंने हमें राशन देने की कोशिश की। तो एक बार फिर वो गुहार लगा रहे हैं, अगर आप राशन नहीं दे सकते, खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो आप हमें हमारे घर वापस भेज दीजिए। और काफ़ी समस्या हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पे पानी के पीने की समस्या भी है। जो एक हैंडपंप यहाँ पर लगा हुआ था वो भी खराब है, उसके लिए भी गुहार लगाई गई प्रशासन से कि हैंडपंप ठीक करा दे, पर वो भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और क्या परेशानी है, इन लोगों की जुबानी सुनिए। यहाँ दिहाड़ी लगाते हैं यहाँ, और राशन वासन भी नहीं है हम लोगों के पास, खाने के लिए कुछ नहीं है। जो मिला था वो खा लिए हैं। 5 किलो आटा और 5 किलो चावल मिला था, उससे क्या होगा। लेकिन अब हमारे गांव पहुंचा दे या राशन वासन दे, हम लोगों को कुछ भी नहीं है हम लोगों को खाने के लिए। परेशानी यहाँ बहुत दिक्कत है, हर तरह की परेशानी है। एक तो खाने पीने की परेशानी है, एक तो काम नहीं चल रही है, और अपने पास कोई पैसे भी नहीं है। कुछ पैसे अपने आए थे उसी टाइम पे कमाए, उसको छोड़ दिए, घर में भेज दिए। वहाँ भी मजबूरी, यहाँ भी मजबूरी है। अब क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि हमको बाइज्जत अपना छत्तीसगढ़ पहुँचा दिया जाए। जैसे अन्य राज्यों को जैसे पहुंचाया जा रहा है, वैसे हम लोग को भी सभी को पहुंचा दिए। यहाँ कोई नहीं रुकना चाह रहा है, क्योंकि लॉकडाउन भी बढ़ता जा रहा है। सर राशन कब मिला था लास्ट टाइम? राशन लगभग अपन को 20 दिन के लगभग तकरीबन हो गया जी, कोई राशन नहीं आया। और यहाँ महंगाई इतनी है कि क्या बताएं सर। कटरा से लगभग 3 किलोमीटर पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं, ये लोग ये सुबह कटरा जाते थे, दिहाड़ी लगाते थे, कमाते थे, फिर शाम को आके खाते थे। अभी लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। इन लोगों से हमने जब बात की तो इन लोगों का ये कहना है कि पहले चरण में श्राइन बोर्ड की तरफ से या फिर एक संस्था यहाँ पे आई थी, जिन्होंने 5-5 किलो चावल और 5-5 किलो आटा दिया था। इन लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन इतना लंबा बढ़ाया जा रहा है, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जहाँ तो हमें हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में भेजा जाए, और जहाँ हमें यहाँ पे राशन दिया जाए, ताकि हम कुछ खा सकें। और सब लोग जहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन तोड़ते हुए सब लोग झुग्गी झोपड़ियों से बाहर आए। और ये काफ़ी ज़्यादा लोग दुखी हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनका ये कहना है कि यहाँ पे हमारी झुग्गी झोपड़ियों के साथ यहाँ पे एक पंप लगा होता था, हम उससे पानी पीते थे, अब वो भी ख़राब हो चुका है। अभी हमारे पास जहाँ पे अगर पानी भी पीना हो तो हमें कम से कम भी यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जाके पानी लाना पड़ता है। कैमरामैन के साथ सोनू कोहली, गुलिस्तान न्यूज़, कटरा। वहीं कोरोना महामारी के इस दौर में अपनी जान हथेली पर रखकर अपने फर्ज को अंजाम देने वाले सफाई सेवकों को जम्मू नगर निगम की ओर से एक तोहफा दिया गया। निगम ने नियमित व कैजुअल सफाई सेवकों के साथ साथ एनजीओ का भी बीमा करने का ऐलान कर दिया है। ESIC के माध्यम से सफाई सेवकों को ये सुविधा दी जाएगी और साथ ही साथ इलाज की कैशलेस सुविधा भी उन्हें मिल पाएगी। जम्मू नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर व अन्य अधिकारियों ने आज एक बैठक कर इस मसौदे को हरी झंडी दे दी है। वहीं लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा श्रमिक वर्ग परेशान है। लगातार लॉकडाउन के चलते इन लोगों को अब खाने के लाले पड़ गए हैं। भुखमरी का शिकार हो रहे प्रवासी मजदूरों ने स्थानीय प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्हें घर भेजने की व्यवस्था करने की मांग की है। इन लोगों का आरोप था कि पिछले 1.5 महीने से वो बेकार बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी कोई सुध नहीं ली गई, मदद नहीं की गई। जहां एक और वो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, वहीं उन्हें बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी रोना पड़ रहा है।
वहीं सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों रुपए नहरों की सफाई के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन किसान वर्ग इस काम से कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। हर वर्ष किसान नहरों की सफाई को लेकर सिंचाई विभाग के समक्ष गुहार लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिंचाई विभाग किसानों की फरियाद पर कोई गौर नहीं करता। यही वजह है कि अब इस बार बिश्नाह के किसानों को स्वयं अपने बलबूते पर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल की डीसेटलिंग का काम शुरू करना पड़ा। किसानों का आरोप है कि वो कई बार सिंचाई विभाग से डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल की साफ सफाई की गुहार लगा चुके हैं और इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। अब थक हार कर उन्होंने ये काम खुद शुरू कर दिया है। ग्रामीण हलकों में किसी समय जल आपूर्ति का मुख्य साधन रहे तालाबों का अस्तित्व खतरे में है। सरकार की अनदेखी और लोगों के उदासीन रवैये के चलते कई जगहों पर इनका अस्तित्व मिट चुका है और कई जगहों पर मिटने के कागार पर है। जम्मू के घरोटा इलाके के सोबका गांव का प्राचीन तालाब भी सरकार की बेरुखी के कारण अंतिम सांस से गिन रहा है और यहाँ के लोगों ने सरकार से इसके संरक्षण की मांग की है। लोगों के मुताबिक वो इस तालाब को संरक्षित करने की मांग को लेकर कई बार गुहार लगा भी चुके हैं, लेकिन कोई भी इनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि गांववासी अपने तौर पर इस तालाब को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। वहीं थाना मंडी को राजौरी से जोड़ने वाली सड़क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है, गुस्सा है। लोगों के मुताबिक वो कई बार प्रशासन से इस सड़क की मरम्मत की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासनों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। वहीं ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक सड़क की खस्ता हालत के चलते उनकी नई गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। चलिए, खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।